नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले गुरुवार के बाजार का हाल आपको बता देते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुए और लगातार 9वें दिन बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 60,431 और निफ्टी 17,828 के अहम स्तरों पर बंद हुए। बैंक निफ्टी 575 अंकों की बढ़त के साथ 42,132 के लेवल पर जाकर हुआ बंद। और बाजार की इस तेजी में बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे, जबकि आईटी स्टॉक्स में आज जोरदार बिकवाली देखने को मिली। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार को कहां से मिल रहा है दम, जिसके बूते इसमें लगातार 9वें दिन रही तेजी। लंबे वीकेंड से पहले भारतीय बाजारों के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन भी रहा बेहद शानदार। आज का ट्रेडिंग सेशन क्यों, ये पूरा हफ्ता, पिछला हफ्ता भारतीय बाजार इस नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद से जिस तरह से जबरदस्त तेजी के मूड में आए, वाह क्या कहना। और आज भी भरपूर तेजी हुई। अब आप निफ्टी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कहाँ, मुश्किल से 15 पॉइंट तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 17,800 के ऊपर लगातार दूसरे दिन बंद होना, और वो भी लंबे वीकेंड से पहले वीकली एक्सपायरी के दिन, लाजवाब है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। और फिर भी आपको लगता है नहीं, तो फिर देखिए बैंक निफ्टी, जहां पर 500 पॉइंट से ज़्यादा का बड़ा उछाल, 42,100 के ऊपर की क्लोजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार कही जाएगी। आज हुआ यूं कि टीसीएस के नतीजे के बाद आईटी शेयर थोड़े ठंडे रहे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन निफ्टी को ऊपर ले जाने की और मजबूती देने का पूरा जिम्मा उठाया बैंकिंग शेयरों ने, और उसमें भी ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स। तो आज प्राइवेट बैंक्स की तेज़ी की बदौलत बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त एक्शन दिखाया और 42,000 के ऊपर की तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत क्लोजिंग दी। आज की क्लोजिंग में 2-3 खास बातें हैं। एक तो ये कि आज वीकली क्लोजिंग, क्योंकि कल बाजार बंद है, सैटरडे संडे, तो लंबे वीकेंड के पहले कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात है। डे हाई पर, वीक के हाई पर जाकर बाजार का बंद होना बड़ी बात है। लगातार 90 दिन हरे निशान में बंद होना और हायर हाइज हायर लोज बनाकर बंद होना बड़ी बात है। इसके अलावा सपोर्ट जो आ रहा है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, एफआईएस की दमदार खरीदारी है, तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार है। और आज जो बड़ा सहारा मिला, भले टीसीएस के नतीजे दमदार ना हो, लेकिन इकोनॉमिक डेटा जो हमारा है, हमारे खुद की महंगाई के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा आए थे, उन्होंने बाजारों में जोश भरा, और इन सब के दम पर भारतीय बाजार ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, लगातार 9 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी 10 में से 9 दिन लगातार ऊपर बंद हो, इनफैक्ट 11 में से 10 दिन लगातार ऊपर बंद होता हुआ दिखा है, सिर्फ एक दिन नेगेटिव रही। तो ओवरऑल बड़े मजबूत ट्रेंड में वीकेंड को भूलते हुए, दरकिनार करते हुए भारतीय बाजारों में दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर शानदार क्लोजिंग। आइए अब सीधे हमारे खास मेहमान के पास चलते हैं, अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, लगातार 9 दिन से बाजार में तेजी का रुख कायम है, रिजल्ट सीजन भी ऑन है, कुछ अच्छे, कुछ खास नतीजे नहीं भी हमने देखे हैं अब तक। समझना चाहेंगे कैसा बाजार का अब आपको मूड और माहौल नजर आने वाला है आने वाले टाइम के लिए। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि अब पिछले 8-10 दिनों में जो मार्केट में उछाल आ गया है, उसका ज़्यादातर कोरिलेशन आपको डॉलर इंडेक्स से लेना चाहिए। डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, और उस कारण से एफआई की जो खरीदारी है वो पिछले 8-9 दिनों में वापस पॉजिटिव हो चुकी है। तो डॉलर इंडेक्स जब तक वीक रहता है, डॉलर वीक रहता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में ये जो तेज़ी का माहौल है, एफआई का फ्लोज का सिलसिला है, वो चलता रहेगा और मार्केट्स नई ऊंचाई को छू करेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, लेकिन अभी जब नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, तभी मार्केट स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाई, और आज इन्फोसिस के नंबर आ गए हैं। आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आने वाले हफ्तों के लिए, क्योंकि नतीजे इन्फोसिस के उम्मीद से काफ़ी खराब आ चुके हैं। लेकिन अदरवाइज ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, और बैंक्स ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमको लग रहा है बहुत अच्छी तेजी और भी मार्केट में रही है।
तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच विल बी बेटर। और इंडेक्स को तो मैं कहूंगा कि कोई भी गिरावट आती है तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है, इसमें कोई इमीडिएट पैनिक नहीं है। और ऊपरी लेवल में मुझे लग रहा है कि 17,800-900 तक जब तक मार्केट जाता नहीं है तब तक एक छोटी रेंज में इंडेक्स मूव करेगा। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल सर। अविनाश जी, अब किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ऐड करना हो लंबी अवधि के लिए, तो कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? स्वाति, हमको होटल सेक्टर काफी पसंद है और होटल सेक्टर में एक छोटा नीश प्लेयर है जिसका नाम है रॉयल ऑर्चिड होटल्स। ये बेसिकली 15-20 साल पुरानी कंपनी है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत एसेट लाइट मॉडल है। 75 सिटीज में ये काम करते हैं, करीबन 75 to 80 होटल्स मैनेज करते हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादातर मैनेज्ड और लीज पे होटल्स चलाते हैं। इनके कई होटल्स ओन्ड भी है, करीबन 4085 इन्वेंट्री रूम्स की है और इन्होंने कहा है कि अगले साल 1.5 साल में करीबन 1,500 नए रूम्स वो एस्टेब्लिश करेंगे। अगर इस साल के नतीजों की बात करें तो नबनार नंबर आ गए। मेरे ख्याल से पहले 9 महीने में करीबन 36 करोड़ का प्रॉफिट आया और पूरे साल के लिए हमको लग रहा है कि 52-53 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और अगले 2 साल में जिस प्रकार की अभी टेलविंड्स होटल के लिए दिख रही है, क्योंकि ये साल G20 का भी है, उसके बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो काफी ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिससे होटल सेक्टर में रीरेटिंग होगी और कंपनी को फायदा होगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कम से कम 350 का टारगेट प्राइस लेके इसको कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि के लिए खरीदना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस एक साल में होटल स्पेस काफी ज्यादा बजिंग रहने वाला है और यहीं पर रॉयल ऑर्किड होटल यहां पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। लुधियाना से हीना बजाज हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो नमस्ते, हेलो, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टी के 100 शेयर है। हेलो, हाँ जी 100 शेयर है। भाव गोदरेज कितना है? के 1220 की बाइंग है। कब तक के लिए? मैम हमने तो 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ हुआ है बाइंग की है। 1220 की बाइंग है, तो मैम होल्ड करें या सेल करें? ओके, अभी तो आपको मुनाफा हो रहा है, आपके हाँ जी खरीद मैम। से तो ऊपर ही स्टॉक है अभी। हाँ जी। 6,000 के मुनाफे के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज। बताइए अविनाश जी, क्या रखे स्ट्रैटेजी अभी? नहीं, देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे एंट्री लेवल पे गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर खरीदा है। मैं इनको यही कहूँगा कि देखिए 1 महीने का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट वापस बजिंग है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स का पॉज लिया है, इसका भी फ़ायदा रियल एस्टेट कंपनीज को मिलेगा। बट मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 से 12 महीना है तो मुझे लग रहा है कि 1400-1450 का भी टारगेट प्राइस इनको मिलेगा। तो अभी निवेशित रहिए, अभी जल्दबाजी में बेचने की कोशिश मत करिए और यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करें गोदरेज प्रॉपर्टीज में, आपके लिए थोड़ी होराइजन को अपने नजरिए को थोड़ा बढ़ाएं और बने रहें। अहमदाबाद से मनीष पारेख हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ, मेरे पास बेल के शेयर है 3000 और मैंने 73 रुपीज और 50 पैसे में परचेज किए हैं। अप्रोक्स 1.5 साल हो गया, तो अभी मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं उसमें से? ओके, 1.5 साल से ऑलरेडी भेल इनके पास है, 3600 का नुकसान अभी झेल रहे हैं। सर क्या लग रहा है, स्टॉक में अभी बने रहना सही रहेगा इनके लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए बीएचईएल की अगर हम बात करें स्वाति, तो अभी हाल ही में इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर टिटागढ़ वैगन्स के साथ वंदे मातरम के ट्रेन्स के लिए मिला है। प्लस पावर सेक्टर में जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, मुझे लग रहा है कि देखिए काफ़ी समय के बाद कंपनी ने अपना वर्किंग कैपिटल इंप्रूव किया है, अपनी एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाई है। तो मेरे ख्याल से पीएसयू स्पेस में बीएचईएल काफ़ी सस्ता कैपिटल गुड स्टॉक है। नजरिया अगर आपका कम से कम 12 से 15 महीना है तो होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें री रेटिंग अच्छी आएगी। मार्च के क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आने की उम्मीद है। और FY24 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल के हिसाब से ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक रहता है तो यहाँ पे कम से कम 120-125 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे होल्ड करें, यही राय। होल्ड करें बीएचईएल, आपके लिए राय आ रही अविनाश जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है दिल्ली से सौरभ अग्रवाल जी का। अपोलो हॉस्पिटल इनके पास है, 50 शेयर है, 4200 की खरीद है इनकी। अपोलो हॉस्पिटल्स पे राय जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। सर हॉस्पिटल स्पेस का ये शेयर जिसमें इन्हें मुनाफा भी अच्छा है,
क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? क्या फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं आपको इसमें? देखिए, हॉस्पिटल का सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी तो वापस कोविड के केसेस शुरू हो चुके हैं, तो फार्मा कंपनीज़ और जो भी एंसिलरी कंपनियाँ हैं, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कैटर करते हैं, जैसे हॉस्पिटल सेक्टर, वहाँ पे हम तेज़ी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, कोर बिज़नेस जो इनका है, जो बेसिकली स्पेशलिटी और दूसरे जो वर्टिकल्स में ये काम करते हैं, वहाँ पे तो बिज़नेस ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 से 8 महीने भी है, तो इनको एक अच्छी प्राइस और मिलेगी। मेरे ख्याल से और एक 10-15% की अपमूव पॉसिबल है, क्योंकि हॉस्पिटल स्पेस में काफ़ी हद तक जो नए प्लेयर्स हैं वो अभी लिमिटेड हो चुके हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, वो तो मार्केट लीडर है। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा-सा और अपसाइड बाकी है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि करंट प्राइस पे ना बेचें, थोड़ा-सा इंतज़ार करें और होल्ड करें। ओके, तो हॉस्पिटल स्पेस काफी पॉजिटिव लग रहा है अविनाश जी को, और खासतौर पर अपोलो हॉस्पिटल में बने रहने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप पर ही हमारे पास आ रहा है इस वक्त कोटा से कैलाश शर्मा जी का। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स इनके पास है, 200 शेयर है, 350 की खरीद इनकी है अल कार्गो पे। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल स्टॉक में इनकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। कुछ नुकसान जरूर झेल रहे हैं, पर भरपाई आने वाले टाइम में कर पाएंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का दिसंबर क्वार्टर थोड़ा-सा नरम था, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था तभी कि चौथी तिमाही में वो वापस बिज़नेस को रिकवर करते हुए देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ऑल कार्गो का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी ये काफ़ी बड़े लॉजिस्टिक प्लेयर है। और यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शन भी होने वाला है, यहाँ पे एक डीमर्जर होने वाला है। इनकी जो रियल एस्टेट की बिज़नेस है, प्लस दूसरी एक जो रियल एस्टेट के एसेट्स है, वहाँ पे एक डीमर्जर होने के कारण शेयर होल्डर्स को अलग-अलग 2 कंपनीज़ में मुफ्त में शेयर्स मिलेंगे। तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अभी जगह बन रही है। प्लान तो एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल से ये सब शेयर होल्डर को वेट करना चाहिए इसका बेनिफिट मिलने के लिए, और ऑब्वियसली साल भर का अगर कोई नज़रिया रखता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड करंट प्राइस से मिल सकती है। ओके, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अच्छा लग रहा है अविनाश जी को, बने रहें, आपके लिए राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। व्हाट्सएप पर ही नोएडा से विजय जी भी सवाल पूछ रहे हैं। रोजरी बायोटेक पर इनका सवाल है, 100 शेयर है, 786 की खरीद है इनकी। सर, इस स्टॉक में आपको क्या आगे आने वाले टाइम में नजर आ रही है संभावनाएं? 11,000 का नुकसान इन्हें है और खरीद भी काफी ऊंची है। देखिए, पहली बात तो इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, लेकिन बिज़नेस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जो ज़्यादातर फार्मा और एग्रो और दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है। मेरे ख्याल से कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं, बट मार्केट के वोलेटिलिटी में शेयर की थोड़ी सी पिटाई हो चुकी है। नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, और यहाँ पे हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज भी ये करंट प्राइस पे कर सकते हैं, बट नज़रिया 12 से 15 महीने का रखना ज़रूरी है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा काफ़ी अच्छी तरह से ये स्टॉक में बच सकता है। ओके, तो रोजरी बायोटेक में लंबी अवधि के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। गुजरात से दीक्षा हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा कैनरा बैंक है मेरे पास, जो मेरा बाइंग प्राइस है 315 है, और जो मेरे पास शेयर है वो 600 है मैम। कब तक ले रखा है मैम? ये अभी मेरे 6 मंथ का मैंने व्यूज रखती हूँ मैं। ओके, 6 मंथ के व्यू के लिए कैनरा बैंक में इन्होंने खरीदारी की है। एक अच्छा मूवमेंट कैनरा बैंक में भी हमें देखने को मिला। बैंक के जो तमाम शेयर है आज अच्छे उछले भी आज। सर बताइए, कैनरा बैंक में फिलहाल इनके लिए 6 महीने का नजरिया कैसा? देखिए, कैनरा बैंक में नज़रिया पॉजिटिव है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कैनरा बैंक कैनफिन होम्स को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि कैनफिन होम्स का पेरेंट कैनरा बैंक है। तो दोनों बिजनेस सेगमेंट से कैनरा बैंक को काफ़ी फायदा होगा। प्लस कोर बैंकिंग इनका बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एसेट क्वालिटी भी अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, और हमको लग रहा है कि मार्च क्वार्टर काफ़ी स्ट्रांग आने की उम्मीद है। अगले साल का भी अगर क्रेडिट ग्रोथ हम मान के चले कि 13-14% रहता है, तो कैनरा बैंक एक बड़ी बैंक है, डेफिनेटली इसका फायदा इनको मिलेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने 315 में लिया है, तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 6-8 महीने का नजरिया रखें। कम से कम 345-350 का एक फर्स्ट टारगेट लगता है, जो शेयर बहुत ही जल्दी अचीव करेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए। होल्ड करें कैनरा बैंक में, आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की।
अगला सवाल लेते हैं आसनसोल से। प्रशांत पूछ रहे हैं, टेगा इंडस्ट्रीज इनके पास है सर, 6,600 शेयर है, 464 की खरीद है। ये स्टॉक कैसा लगता है आपको और क्या व्यू रखें आप की सलाह देंगे इन्हें? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और टेगा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली स्टील और एब्रेसिव सेक्टर्स को केटर करती है और इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली कंज्यूमेबल्स सेगमेंट पे होता है। इसका मतलब कंपनी कैपेक्स करे ना करे लेकिन इनका प्रोडक्ट हर वक्त 12 मंथ्स चलता रहता है। सबसे बड़ी बात, कंपनी काफ़ी लो लिवरेज पे काम करती है, कर्जा भी बैलेंस शीट पे कम है और नंबर्स जो दिसंबर क्वार्टर के आए थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम 750 750 का टारगेट प्राइस अगले 6-8 महीने में पॉसिबल है, तो बने रहे। मार्च का क्वार्टर भी अच्छा आएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय। सर मैं ऐड कर लूं, टेगा इंडस्ट्रीज में हमारे इन व्यूअर को इनके खरीद के हिसाब से लाखों का मुनाफा हो रहा है जो हमने देखा अभी बोर्ड पर। 600 इनकी 464 की खरीद के हिसाब से 15,53,640 का मुनाफा लेकर हमारे ये जो व्यूअर है प्रशांत जी इस वक्त बैठे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से रोहित सिंह का सवाल है व्हाट्सएप पर। HDFC बैंक 75 शेयर और 1500 की खरीद इनकी है HDFC बैंक पर। अच्छा मुनाफा एंजॉय कर रहे हैं ये भी HDFC बैंक। बाकी बैंकों की तरह आज एक अच्छा इसमें बढ़त देखी गई है। सर बताइए HDFC बैंक में फिलहाल अभी इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे? नहीं देखिए, HDFC बैंक अभी पूरी तरह से मर्जर के लिए तैयार हो रहा है। आने वाले 6 महीने में डेफिनेटली HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होगा, तभी आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स मिलेंगे और मर्जर का बेनिफिट सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबिलिटी भी और बैलेंस शीट पे आने वाला है। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। कम से कम अगले 6-12 महीने का व्यू लेके बैंकिंग सेक्टर में निवेशित रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी बढ़त आएगी और होपफुली मार्च के क्वार्टर अगर दमदार आते हैं तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बड़ा अपसाइड के लिए मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके इसमें होल्ड करिए। सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम लौटेंगे ट्रेडिंग सेशन के लिए तो 2 दिनों के संकेत होंगे और कल के भी, और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे किस तरह का ट्रेड दिखाते हैं। साथ ही इन्फोसिस के नतीजे होंगे, HDFC बैंक के नतीजे होंगे। लंबे वीकेंड में बहुत कुछ एक्शन होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे उनके अलावा लोकल ट्रिगर्स में जो आपको नजर रखनी है वो है इन दोनों रिजल्ट्स पर और साथ ही FIs के डेटा पर। नो डाउट आज वीकली एक्सपायरी के दिन अच्छी शॉर्ट कवरिंग और शानदार क्लोजिंग बाजारों को मिली है और इस लिहाज से सपोर्ट रेंज बाजारों के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,650 17,725 निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,925 से 18,000 तक जाने की कोशिश सोमवार को निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी चूंकि 42,000 के ऊपर अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है, जो बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट रेंज है जो आपके लिए सोमवार को काम आएगी वो है 41,600 से 41,800 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 42,375 से 42,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रिस्क सिर्फ यही कि ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई 2-3 दिनों में खराब खबर ना आ जाए या फिर थोड़े ओवरबॉट मार्केट है। देखते हैं वीकली एक्सपायरी के बाद अगर पोजीशन हल्की हो गई तो सोमवार को फिर बाजार या तो सीधे ही या थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन देकर तेजी के लिए हो जाएंगे तैयार। और सोमवार के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए इस वक्त हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में आपको ऑप्शन के मौके कहां नजर आ रहे हैं? नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। देखिए सोमवार के लिए मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है, दोनों स्ट्रेटेजी तेजी करने की है। पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में 660 वाला कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 14 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक का। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए 660 का कॉल लेने का सलाह दिया है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंकिंग स्टॉक। आज पूरे दिन बैंकिंग स्टॉक में अफरा तफरी और एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला और एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो PNB यहाँ पे मुझे चार्ट के ऊपर अच्छा लगता है। PNB का 48 वाला कॉल 1 रुपए 20 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 70 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 2 रुपए से लेके 2.5 रुपए तक के PNB के 48 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। PSU बैंकिंग स्टॉक्स और PNB में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए दूसरा स्टॉक दिया है। ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से सोमवार के लिए। धन्यवाद करेंगे सुमित जी आपकी स्ट्रैटेजी के लिए सोमवार के लिए। और अविनाश जी हफ्ते भर का नजरिया
पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, जो 8 से 10 दिन का पोजिशनल व्यू स्टॉक है वो आईटीसी है। मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में भी अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है। मुझे लग रहा है कि आईटीसी अगर कोई खरीदता है तो 8 से 10 दिन में करीबन 408 410 का आपको टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 390 का एक स्टॉप लॉस रखिए। नतीजे अच्छे आने वाले, ये एक नियर टर्म का ट्रिगर रहेगा। प्लस आने वाले साल में हमको लग रहा है कि FY24 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल कॉल, इसमें जरूर इस लेवल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड आईटीसी में रखने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है।